नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। लगातार आपको किसान आंदोलन की हर एक अपडेट दे रहे हैं और फिलहाल हम पहुंचे हैं नेशनल हाईवे 8 पर। राजस्थान और हरियाणा की बॉर्डर यहां पर है और यहां पर राजस्थान के काफ़ी किसान और किसान नेता पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल कॉमरेड शोपत राम हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। कॉमरेड साहब, क्या कहना है, ये जो आंदोलन है किस रूप में जा रहा है, राजस्थान की क्या भूमिका होने वाली है? हनुमान जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि किसानों की इस आवाज़ को गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाने का आपने लगातार प्रयास किया है। लगातार जब से सरकार ये तीनों अध्यादेश लेके आई थी, उसी समय से हम लगातार सरकार के सामने इस बात का विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे थे कि ये जो तीनों कानून हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये खेती और किसानी के लिए इतने खतरनाक साबित हो गए कि जो खेती लगातार इस देश की सरकारों की नीतियों की बदौलत जो खेती में संकट था, वो संकट और गहरा होगा। सरकारों ने लगातार इन बातों को अनदेखा किया और उसी का नतीजा है कि देश भर के सभी किसान संगठनों को आप इन आंदोलनों में देख रहे हैं कि चाहे वो लाल झंडा है, नीला झंडा है, हरा झंडा है, पीला झंडा है, जितने किसान संगठन हैं, एक आरएसएस के किसान संघ को छोड़ के सारे इन तिले काले कानूनों को वापिस करवाने के लिए 18 दिन से दिल्ली के चारों ओर इस कड़कड़ाती ठंड में पड़े हैं और तब तक पड़े रहेंगे जब तक सरकार इस काले कानूनों को वापिस नहीं लेती। आपके राजस्थान के लोग अभी थोड़ी देरी से यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इनकी क्या भूमिका होने वाली है? अब नंबर एक तो राजस्थान के उस क्षेत्र में जहाँ पर सिंचाई सुविधा है, आज़ादी से पहले ही जिसमें नहरें आ गई थी, गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले के हज़ारों किसान 26 तारीख को जब डब्बावाली नाका टूटा, उस दिन से टिकरी बॉर्डर के ऊपर जाके जो पड़ाव लगा है उसमें हम सारे लोग वहाँ पर शामिल थे। लेकिन बाकी राजस्थान के अंदर पंचायत और नगर पालिका चुनाव चल रहे थे, जिसकी बदौलत जो सक्रिय भागीदारी राजस्थान के किसान की होनी चाहिए वो भागीदारी नहीं हो पाई थी। लेकिन अब हमने फैसला किया था कि ये जयपुर और दिल्ली हाईवे जो मुख्य हाईवे है जिस पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स चलते हैं, मजबूरी के अंदर हमने सरकार को कॉल किया था कि 12 तारीख तक या तो सरकार किसानों की बात को सुने, तीनों काले कानून वापस ले, अन्यथा हम सड़क पे आएंगे। और हम वही टिकरी बॉर्डर से बैठ के किसानों से निवेदन कर रहे थे भी आप आइए। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में कल से किसानों ने आके और सिर्फ प्रदर्शन नहीं किया, इस 8 नंबर हाईवे के ऊपर अपना पक्का मोर्चा लगा लिया। टेंट लग चुके हैं, सड़कों पे किसान सोया हुआ है, उसके लंगर पानी की व्यवस्था है वो भी शुरू हो गई। और 2 दिन, आने वाले 2 दिन के अंदर देखेंगे, जैसे समाचार मिल रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या के अंदर काश्तकार इस मोर्चे के ऊपर आएंगे। और जिस प्रकार उन टिकरी और सिंगू बॉर्डर के ऊपर जो संघर्ष चल रहा है, उसी तरीके के संघर्ष की शुरुआत इस हाईवे से होगी। और जब राजस्थान और हरियाणा का किसान मिलके इस मार्ग से जब दिल्ली की ओर चलेगा, तो हमें पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा, अंडानी अंबानी का साथ छोड़ के किसान की बात को सुनना पड़ेगा। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस मामले के अंदर, आपको लग रहा है राजस्थान में विशेष तौर पे? देखो, जिस प्रकार का जन आंदोलन तीनों काले कानूनों को लेकर राजस्थान में बना था, जिला मुख्यालयों पे हमारे प्रदर्शन थे, हमने तहसीलों का घेराव किया, हमने ट्रैक्टर रैलियां आयोजित की, हमने प्रधानमंत्री मोदी के गांव गांव के अंदर पुतले जलाए। कांग्रेस पार्टी की मजबूरी बनी है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ में आके खड़ी हो। उनके नेताओं ने इस प्रकार के बयान देके और ये कहा भी है कि हम किसान आंदोलन के साथ हैं। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस का देश के अंदर जनाधार है, जिस प्रकार कांग्रेस उनका मुकाबला कर सकती थी, उस प्रकार कांग्रेस संघर्ष के अंदर नहीं आई। सिर्फ ट्वीट के माध्यम से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहती है। लड़ाई ट्वीट से नहीं होगी, लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे आना पड़ता है, जो हमारे सारे किसान बंधु है वो डटे। चलिए, ये थे कॉमरेड शोपत राम जी, जिन्होंने रायसिंह नगर इनका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से ये चुनाव भी लड़ चुके हैं। लेकिन ये लंबे समय से किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इस मुहिम के तहत अब ये यहाँ पर पहुँचे और आने वाले 2 दिन में ये संभावना जताई जा रही है कि ये जो नेशनल हाईवे 8 है, इसको भी बाधित बंद कर दिया जाएगा किसानों की तरफ से, अगर उनको दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पुनिया।
अगर आप परेशान हैं अपने घर और ऑफिस में आई सीलन से और चाहते हैं अपने ऑफिस को अच्छे से सजाना, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम सजाएंगे आपके घर को 3D वॉलपेपर से। जी हाँ, और आपको दिलाएंगे हमेशा के लिए सीलन और पपड़ी से छुटकारा। तो उठाइए अपना फोन और हमें डायल कीजिए।